प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के अम्बा और भीष्म नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले अम्बा और भीष्म नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हो गई, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के शासक बने। चूंकि विचित्रवीर्य छोटे थे, इसलिए उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म ने संभाला। प्यारे बच्चों, विचित्रवीर्य जब विवाह योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। जब उन्हें काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर के बारे में पता चला तो वे उसमें शामिल होने काशी चल दिए। वहाँ देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आए हुए थे। भीष्म ने सभी को हराकर तीनों राजकन्याओं को अपने रथ में बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। प्यारे बच्चों, सौभ देश का राजा सालव, जिसने भीष्म को रोकने का प्रयास किया, जिस कारण दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंततः भीष्म की जीत हुई। प्यारे बच्चों, भीष्म कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, जहां विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय हुआ तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा ने बताया कि वे राजा सालव को पहले ही अपना पति मान चुकी हैं। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को सालव के पास भेज दिया। अम्बा की दो बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। प्यारे बच्चों, जब अम्बा सालव के पास पहुंची तो उसने अम्बा को पत्नी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भीष्म से युद्ध में हारकर अपमानित हो चुका है। उसने अम्बा को भीष्म के पास लौट जाने को कहा। अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। विचित्रवीर्य अम्बा से विवाह करने को तैयार नहीं हुए। अम्बा ने भीष्म से कहा कि वह उनसे विवाह कर ले, चूंकि वह उन्हें हर कर लाए हैं। भीष्म ने अम्बा को अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। प्यारे बच्चों, भीष्म ने विचित्रवीर्य को अम्बा से विवाह करने के लिए फिर मनाया, परंतु वे तैयार नहीं हुए। भीष्म ने अम्बा को राजा सालव के पास जाने को कहा, परंतु सालव ने अम्बा को फिर अस्वीकार कर दिया। अम्बा 6 वर्षों तक सौभ देश और हस्तिनापुर के बीच ठोकरें खाती रही। इन सब का कारण अम्बा ने भीष्म को माना। प्यारे बच्चों, भीष्म ने बदला लेने के लिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह कई राजाओं के पास गई और भीष्म से युद्ध कर हराने का आग्रह किया, परंतु
इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को एक बार फिर से देखिए। भीष्म से बदला लेने के लिए अम्बा कई राजाओं के पास गई और भीष्म से युद्ध कर हराने का आग्रह किया, परंतु इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर में अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों की सलाह पर परशुराम के पास गई। अम्बा की दुख भरी कथा सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया और वह अम्बा की प्रार्थना पर भीष्म से युद्ध के लिए तैयार हो गए। भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध कई दिनों तक चला, परंतु कोई नतीजा नहीं निकल सका। अंत में परशुराम ने अम्बा को भीष्म की शरण में जाने को कह दिया, परंतु अम्बा हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने वन जाकर कड़ी तपस्या की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष में परिवर्तित हुई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। प्यारे बच्चों, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म से लड़ते समय अर्जुन के रथ पर आगे बैठा और अर्जुन उसके पीछे। भीष्म को अपने ज्ञान से ज्ञात हो गया कि शिखंडी अम्बा ही है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से हमला कर भीष्म को परास्त किया और उन्हें भूमि पर गिराया। तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। प्यारे बच्चों, यह थे अम्बा और भीष्म नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ, निबंध, कविता और कहानी का यदि आपको सार अथवा सारांश अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस पाठ, निबंध, कविता और कहानी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसलिए किसी भी पाठ के सार अथवा सारांश को आप ध्यान से सीखें, ध्यान से समझें। प्यारे बच्चों, आइए अम्बा और भीष्म नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, चित्रांगद कैसे योद्धा थे? प्यारे बच्चों, चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी योद्धा थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई? प्यारे बच्चों, एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ जिसमें वे मारे गए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजगद्दी क्यों दी गई? प्यारे बच्चों, चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजगद्दी इसलिए दी गई क्योंकि चित्रांगद का कोई पुत्र नहीं था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कुछ समय के लिए हस्तिनापुर की राजगद्दी भीष्म को क्यों संभालनी पड़ी? प्यारे बच्चों, विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। प्रश्न नंबर 5, भीष्म काशी क्यों गए? प्यारे बच्चों, भीष्म काशी राज की कन्याओं के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी गए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो सभी राजकुमारों ने क्या सोचा? प्यारे बच्चों, जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो सभी राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए,
स्वयंवर में भीष्म पर फब्तियां क्यों कसी जाने लगी। फब्तियां ताने कटाक्ष। प्यारे बच्चों, जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तब सभा में खलबली मच गई और चारों ओर से भीष्म पर फब्तियां अर्थात ताने कसे जाने लगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्या भीष्म स्वयं के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे। प्यारे बच्चों, भीष्म स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, भीष्म किस अवहेलना को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने क्या किया। प्यारे बच्चों, भीष्म किस अवहेलना को सह नहीं पाए और उन्होंने क्या किया। काशीराज की कन्याओं ने भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर कर उनकी अवहेलना की, जो भीष्म सह न सके, इसलिए उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले गए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का क्या नाम था और वह किसे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। प्यारे बच्चों, काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का नाम अम्बा था और वह सालव राज को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, किसने भीष्म के रथ को रोकने का प्रयत्न किया। प्यारे बच्चों, शोभ देश के राजा सालव ने भीष्म के रथ को रोकने का प्रयत्न किया। प्रश्न नंबर 12 देखिए, जिसमें वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे। गंगे, मैंने अपने मन में शोभ देश के राजा सालव को अपना पति मान लिया था, इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक ले आए। प्यारे बच्चों, ये वाक्य अम्बा ने भीष्म से कहे। प्यारे बच्चों, यह थे अम्बा और भीष्म नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, अम्बा और भीष्म नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए, समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।